हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा फिल्टर हमारे स्प्रिंग बूट के रिक्वेस्ट फ्लो में कहाँ पे फिट होता है। सो आज हम उसी फिल्टर को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो स्प्रिंग बूट में मोस्टली हमारे जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहाँ पे हम वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर का यूज़ करते हैं। सो ये वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर क्या है? वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर एक स्प्रिंग बूट का स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर है, क्लास है, जो करता क्या है कि जब भी हमारा HTTP रिक्वेस्ट आता है तो हर एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। सो इसलिए हम वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर है हर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। हम नॉर्मल फिल्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स होता क्या है कि वो एक ही रिक्वेस्ट के लिए मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाता है। मे बी असिंक हो या कुछ एरर एरर आ रहा है, एक्सेप्शन कॉजिंग इशू हो, मतलब एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, तो उस केस में वो मल्टीपल बार एग्जीक्यूट हो जाता है। सो अब हम वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मोस्टली उसके यूज केसेस होते क्या है कि हम मोस्टली लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, एक सिंपल लॉगिंग फिल्टर बनाएंगे हमारे कंट्रोलर्स के लिए। सो जैसे हमारा एक फिल्टर पैकेज है, उसमें हम एक नया जावा क्लास बना लेते हैं, उसे नेम देंगे लॉगिन फिल्टर। तो हमें इसे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर एक्सटेंड करवाना है। एक्सटेंड्स पर रिक्वेस्ट फिल्टर, सो हम हमारा कस्टम फिल्टर बना सकेंगे। सो अभी वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर में क्लास होता है डू फिल्टर इंटरनल। सो हमें उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। सो इट इज प्रोटेक्टेड void डू फिल्टर इंटरनल। जैसे हमें एक इसका सजेशन आ चुका है तो हम वही यूज़ करेंगे। सी हमारा एक मेथड ओवरराइड कर लिया है। डू फिल्टर इंटरनल इसका एक सिंगल मेथड है जिसमें हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं: HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड फिल्टर चेन। सो इस HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट जो हमारा यूज़र से रिक्वेस्ट आता है और जो हमें यूज़र को रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं। और ये फिल्टर चेन क्या है? फिल्टर चेन में एक मेथड होता है डू फिल्टर। इससे हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हमारे कस्टम फिल्टर से एक्चुअल कंट्रोलर पे जाता है। अगर हमने वो मिस कर दिया लिखना तो वो हमारा रिक्वेस्ट कभी भी एक्चुअल कंट्रोलर पे हिट होगा ही नहीं। सो लेट्स सी हम क्या करेंगे, एक सिंपल लॉग्स डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट println फिल्टर स्टार्ट। इसमें हम प्रिंट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, गेट रिक्वेस्ट यूआरएल। इससे हमें पता चलेगा कि कौन से यूआरएल के लिए फिल्टर एग्जीक्यूट हुआ। और फिर हम फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, जिसमें हम हमारा ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देंगे। और फिर से एक और लॉग डाल देंगे जिसमें हम फिल्टर एंड वाला मार्क करेंगे। हमारा फिल्टर रेडी है, बट अभी अगर हमने इसे रन करा तो हमारा स्प्रिंग रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये फिल्टर, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो हमने ये फिल्टर क्लास को कोई कंपोनेंट से एनोटेट नहीं किया है। डायरेक्ट कंपोनेंट जो एनोटेशन हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जिससे स्प्रिंग इसको रिकॉग्नाइज करेगा, स्प्रिंग इसको मैनेज करेगा, इसकी डिपेंडेंसीज जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ पे इंजेक्ट करेगा। कंपोनेंट से होगा क्या कि ये क्लास का हम बीन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट जो होगा वो स्प्रिंग करेगा। हमें कहीं पे मैन्युअली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसे हम एनोटेट कर देते हैं डायरेक्ट कंपोनेंट क्लास। सो नाउ ये हमारा फिल्टर रेडी है। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखोगे तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास 2 कंट्रोलर्स हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फिल्टर हमारे मल्टीपल कंट्रोलर्स पे वर्क होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट कंट्रोलर देखेंगे,
हमारे पास एक एंड पॉइंट है हेलो व्यूअर्स करके, जो हमारे को कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिस्पॉन्स। तो सर हमने उसे रिक्वेस्ट अगर सेंड किया तो हमारा रिस्पॉन्स आया, उसके पहले हमारा ये फिल्टर स्टार्ट हिट हुआ था और फिल्टर एंड हिट। सो आप अगर आपने देखा होगा कि हमने फिल्टर का कहीं कुछ यूज़ नहीं किया, बट वो ऑटोमेटिकली रन हुआ क्योंकि स्प्रिंग ने उसको फिल्टर क्योंकि हमारा स्प्रिंग कंट्रोल का जो फिल्टर होता है वो कंट्रोलर से पहले एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए। तो अगर हम अभी हमारा ये दूसरा कंट्रोलर है हेलो करके, अगर हम इसे भी रन करेंगे तो इसके केस पे भी हमारा फिल्टर एग्जीक्यूट होगा। सी यहाँ पे हमारा फिल्टर स्टार्ट और एंड हुआ है। जैसे हमने URI देखा तो हमें पता चल गया कि ये कौन से URI के लिए कौन से कंट्रोलर के लिए हिट हुआ है। सो सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरसेप्टर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।